सबसे पहले तो बताएं ये इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन ये क्या है, ज़रा आसान अल्फाज में हमें एक्सप्लेन करें। देखें जी, जिस तरह पहले हमारा ट्रेडिशनली होता था, हमारे पुराने घरों के, हमारी पुरानी फैमिलीज में होता था कि घरों के सेंटर में सहन होता था और उसमें आप शाम के वक्त थोड़ा पानी का ऐसे छिड़का करके ट्रू। चारपाई वगैरह रख के बैठते थे। तो वो फ्लोर भी ठंडा होता था और एक वहाँ पे सारा एक ठंडक का माहौल हो जाता था। हालांकि कितनी एक्सट्रीम क्लाइमेट है गर्मी की। अब आहिस्ता आहिस्ता हम अंदर कमरों में घुस गए हैं और एसी चलाते हैं, तो वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा। अब उस वक्त ज़माने में ये होता था कि ज़ाहिर है क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो प्लांटेशन काफ़ी ज़्यादा होती थी और दूसरे तरीके थे जिससे कि नेचुरल आपकी हेल्दी नेचुरल लाइफ होती थी। लोग वॉक करते थे, पीपल यूज्ड टू गो ऑन साइकिल्स एंड नो। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। अच्छा, तो आपको लगता है जो मॉडर्निज्म है या मॉडर्न कल्चर है उसने हमें नेचर से दूर किया समहाउ? ऐसे ही है, क्योंकि एक तो हम अपनी लाइफ हमने बहुत ओवर बिजी कर लिया है। ट्रू। जितनी ज़्यादा हमें रोबोटिक कर लिया है। हाँ, जितनी ज़्यादा हमें कन्वीनियंस मिलती जाती है, जैसे मोबाइल है, आप साइकिल से गाड़ी आ गई, फिर भी हमें जल्दी होती है। हमें लगता है यार हम देर से पहुंचेंगे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ना अपने जो एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। हम थोड़ा सा अपने आप को भी टाइम दें, थोड़ा माहौल को टाइम दें, थोड़ा लोगों को टाइम दें। तो वो आप समझे एनवायरनमेंट जो है ना, इट्स लाइक कम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जैसे आप घर में अगर आपके घर में एक साथ आप केज है उसमें आप बर्ड्स रखती हैं, तो उधर का एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, आजम साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे लगता है आजकल काफ़ी इसको प्रमोट भी किया जा रहा है, बट द फनी थिंग इज आई कैन बी रॉन्ग, दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। हमें कहा जाता है कि प्लास्टिक यूज़ ना करें, बैग्स पेपर जी बैग्स जी, यूज़ ऐसे करें। ही है, अच्छी चीज़ है, हमें करने ऐसे भी ही। चाहिए क्योंकि हर इंसान की एज एन इंडिविजुअल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी हम जी, अच्छा बिल्कुल कंट्रीब्यूट करें हमारी सोसाइटी में। ऐसे ही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कैंपेन्स कर रहे हैं प्लास्टिक की यूसेज कम करने में। बड़े बड़े नाम जो हाँ हमारे जी। कैंपेन्स कर रहे हैं वो प्राइवेट जेट पे सफ़र करते हैं और क्या उससे जो क्लाइमेट है या चीज़ें वो इफेक्ट नहीं देखिए, हो रही? नहीं बिल्कुल इफेक्ट होती हैं। बात ये कि जैसे प्लास्टिक जो है ना, उसकी रिसाइकलिंग होती है दूसरे मुल्कों में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में। तरक्की पजीर में रिसाइकलिंग नहीं होती। हम पानी पीते हैं, उधर बोतल फेंक दी। आप एग्जैक्टली। पार्क्स में जाएं, आपको जगह जगह बोतलें नजर ट्रू। आएंगी खाली। बिल्कुल। आपको वो खाली कोक के ग्लास नजर आएंगे, सब प्लास्टिक। वो सारा इकट्ठा करके कचरा जो है वो कचरेदान में चला जाता है, उसकी रिसाइकलिंग नहीं होती है। तो बेसिकली जब तक हम प्लास्टिक को रिसाइकल नहीं करेंगे, जगह जगह नजर आएगा। अब आप रोड पे जाएंगे तो हम सबका फर्ज है, यू नो, वी थिंक दिस इज गवर्नमेंट जॉब, इट्स बिल्कुल नॉट ऐसे गवर्नमेंट है। जॉब। एवरीवन हैज टू बी केयरफुल। आप यकीन करेंगे, एक दफ़ा आप जा रहे होते मुझे हैं लगता है लिटरिंग क्राइम होना चाहिए बिकॉज आई ऑफ पर्सनली कोर्स, हेट इट। ऑफ कोई कोर्स, प्रॉपर फाइन होना चाहिए यस इस यस। पे। तो मैं एक दफ़ा अमेरिका में जा रहा था, हाईवे पे था, अपने दोस्त के साथ था। तो वो मैं च्युइंगम खा रहा था। तो उसको पता था कि यार ये पाकिस्तान से आया है, तो उसने कहा कि यार गाड़ी जा रही है, चिंगम ना बाहर फेंक नहीं। मैं कहा अच्छा क्यों? कहते यार अल्लाह, हम $100 का फाइन पाकिस्तानियों की होगा। ऐसी इमेज बनी हुई है भाई। आप देखें ना क्यों हम हरकतें भी ऐसी अभी करते हैं बाहर जाके। आप देखें आपके आगे गाड़ी जा रही होगी, आप देखेंगे एकदम शीशा खुला है और उसने ग्लास और फेंका। अच्छी खासी महंगी और बड़ी गाड़ी हाँ, से ऐसे, ऐसा मतलब है, ऐसी गाड़ियों में अच्छी खासी ऐसे जो है, महंगी होती है, बिल्कुल जाहिल लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वैसे वो परवाह नहीं ना करते क्योंकि लॉ ही नहीं है। ट्रू। देखिए ना, वहाँ पे भी जब न्यूयॉर्क में रहे, आपको जाहिल लोग भी मिलेंगे, पढ़े लिखे, लेकिन कानून इतना सख्त है कि कोई गलत नहीं कर सकता काम। ट्रू। कानून दरअसल ग्रिप करेगा ना। तो जब हमें पता होगा कि मैं लिटरिंग करूंगा, आई थ्रो अवे द बॉटल, आई थ्रो द ग्लास, कोई ना कोई आ जाएगा, अभी मेरे वैसे पकड़ लेगा, फाइन कर देगा। पर्सनली मुझे न्यूयॉर्क और पेरिस से ज़्यादा अपना लाहौर साफ लगता है क्योंकि वहाँ पे मैंने देखी हुई है कम्युनिटीज़ जो होमलेस कम्युनिटीज़ है, या जी एक जी तो वो साइड है ना जो सोशल मीडिया पे दिखाई जी जी, जाती है, एक रियलिटी है वो ऐसा है। कैसे पब्लिक ही है, उनका टॉयलेट जो है वो पब्लिक स्पेस ऐसे ही है, है। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगता है हमारा लाहौर उससे बहुत ज़्यादा साफ है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पाकिस्तान में पॉसिबल है ऐसी कंस्ट्रक्शन, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन? जी बिल्कुल पॉसिबल है, इको फ्रेंडली अब तो कंस्ट्रक्शन। ब्रिक्स भी आ गई हैं इस तरह की। ब्रिक्स तो वैसे ही आजकल नहीं, जो ब्लॉक्स आ रहे हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स हैं, हॉलो ब्लॉक्स हैं, फिर एक ऐश फ्लाई ब्रिक होती है, उसके भी इस तरह के स्पेसिफिकेशंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इको फ्रेंडली ये है कि आप उसके घर का डिज़ाइन ऐसा बनाएं कि उसमें सन की और विंड की डायरेक्शन का आप ख्याल रखें कि आप डे टाइम में खिड़कियाँ आप खोलें तो आपके घर में से एयर सर्कुलेशन हो। जब एयर सर्कुलेशन होगी तो ज़ाहिर है फिर वो जितनी घर में होती है पोल्यूटेड इन्वायरमेंट, स्मेल वगैरह, वो सब चली जाती है और जो पौधे होते हैं उनकी फ्रेशनेस आती है। आजकल जैसा मौसम है, आप खिड़की थोड़ी सी खोल के सोएं तो भाई साहब को रात की रानी की और इसकी खुशबू ट्रू, आएगी, बिल्कुल ऐसे ही है। जैस्मिन की आएगी आपको।
आप वॉक करें रात को स्ट्रीट पे या इस तरह, तो आपको छोटे सा पौधा होता है लेकिन उसकी खुशबू आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। बेसिकली हमें ये चाहिए कि हम जगह जगह पौधे ऐसे लगाएं जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो। इन्वायरमेंट सिर्फ ये नहीं है कि हम समझेंगे ज़्यादा दरख्त लगा लिए करनी है, हमें लिटरिंग नहीं करनी, हमें बर्ड्स को सेव करना है। जो नेचुरल हैबिटेट है ना, आप जितनी ज़्यादा लिटरिंग करेंगे ना, आप खूबसूरत परिंदे देखना आपको नज़र आना कम बंद हो जाएंगे, वो उस तरफ नहीं आएंगे। सही है, आप कूड़ा जल रहा है कोई परवाह नहीं, यू नो, ऐसे नेचुरल सारा हैबिटेट ख़त्म होता जाता है और ख़त्म हो रहा है तेज़ी से। बहुत रेयर आपको माइग्रेटिंग बर्ड्स अब नज़र आएंगे, तो उनको भी सेव करने के लिए हम माहौल अच्छा बनाएंगे तो होगा। अब अपने घर में अगर आप जैसे इको फ्रेंडली बिल्डिंग की आप बात कर रही हैं, उसमें अगर लेटेस्ट मटेरियल हम यूज़ करें, आप हमारी वो आती हैं डबल ग्लेस विंडोज़ आती हैं, उससे हमारी सारी कंट्रोल होती है हीटिंग और कूलिंग। और इसी तरह सोलर पैनल्स तो आपको पता है आजकल वो आप यूज़ करें तो आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आपके बिल भी कम आएगा। तो हमें अपने घर और हर बिल्डिंग में ये रखना चाहिए, ख़ासतौर पे जो कमर्शियल बिल्डिंग है ना, ऑफिसेज़ की या प्लाज़ों की। आप जाती होंगी लिबर्टी प्लाज़ो में शॉपिंग करने, वो स्टेयर हॉल में आप जाएंगी, सारी तारें लटकी हुई हैं, मीटर नज़र आएंगे आपको और लोगों ने थुग्गे फेंकी हुई हैं, बिल्कुल मिसमैनेज्ड हैं चीज़ें। बिल्कुल। तो वो ये सब चीज़ें हम अपनी आदतें खुद से ठीक करेंगे और अपने साथ वाले को भी बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।